और दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक है ना? लाइफ में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जिंदगी में दो ही चीज काम में आती है, एक काम और एक जिंदगी जीने का तरीका। पैसा तो देखिए ऊपर वाले की देन है, जब चाहे टपका दे, जब चाहे ना टपकाए, ये लोग सोचते हैं। खैर, वो भी आज मुद्दा का विषय नहीं है। मुद्दा का विषय कुछ और ही है। पहले आप ये बताओ कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? नया हेयर स्टाइल है ना? अच्छा काटा है ना मम्मी ने? कल इसका वीडियो भी डाला था, आपने बहुत देखा नहीं होगा तो देखिए वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज नया मुद्दा के साथ आया हूं। आज का मुद्दा है पाप। जी हां दोस्तों, पाप पाप को भी नहीं छोड़ता है। ये बिल्कुल सत्य है। कटु वचन हो सकता है, लेकिन पाप पाप को भी नहीं छोड़ता है। जिंदगी में आप जितने भी पाप करो, इस जन्म का आपको इस जन्म में ही देखे जाना है। अगले जन्म का वेट मत कीजिए कि आपको अगले जन्म में सजा मिलेगी। इस जन्म का इस जन्म में ही सजा मिलेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, रिक्वेस्ट है, ऐसा कोई काम मत कीजिए जो कानून के खिलाफ हो। ऐसा कोई काम मत कीजिए जो इलीगल हो। ऐसा कोई काम ना मत कीजिए जिससे आपको शर्मिंदा हो, आपके माँ बाप को शर्मिंदा हो। आप तो शर्मिंदा होकर बच जाओगे, लेकिन जो झेलना पड़ता है, ये जो समाज है, ये जो इंडियन कल्चर है, इंडियन सोसाइटी है, इस पे झेलना सबसे ज्यादा आपकी अगर बीवी होगी, आपके अगर माता पिता होंगे, उनको सबसे ज्यादा झेलना पड़ेगा। इसलिए कुछ करने से पहले 10-12 बार आप सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। जी हां दोस्तों, ये बहुत जरूरी है ये जान लेना। आप देखिए, कल आपको न्यूज मिला होगा विकास दुबे जी का, विकास दुबे का, जी क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे अंडरग्राउंड को। विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया। जी हां दोस्तों, उन्होंने इतने मर्डर किए, इतने कुछ किए, फिर भी वो कानून के हाथों से नहीं बच पाए और अंत में उनका एनकाउंटर हुआ, उनको मार डाला गया। उन्होंने जो भी पाप किए थे, उन्होंने खून करने टाइम, भागते टाइम, यहाँ की इतना मर्डर करने के बाद वो कैसे सोच सकते? सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज अगर हम अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो दुनिया हमारे बारे में नहीं सोचेगी और कभी भी नहीं सोचेगी। अब जितनी बड़ाई कर लो, जितना कुछ करना है लाइफ में, जितना फेंकना है फेंक लो, लेकिन आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल कब पता है हो सकते? जब जिंदगी में कुछ अच्छा काम करोगे, अच्छा काम के लिए अप्रिशिएशन मिलेगा। अगर 2 रुपए कम भी मिला ना, अगर 2 रुपए कमा के भी आप गरीब रहे ना, फिर भी आपको दुनिया में इज्जत मिलेगी। जरूरत नहीं है वो सेलिब्रिटी की इज्जत, जरूरत नहीं है पॉपुलर होना, जरूरत नहीं है एक रात में मशहूर होना। ये जो बाहर से लोग सपने देख देख कर आते हैं ना कि मैं एक रात में मशहूर हो जाऊंगा, एक रात में मशहूर हो जाऊंगा, एक्टर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये जो यूट्यूब है, ये इस प्लेटफॉर्म पे भी मेहनत करनी पड़ती है, दिन दोगुनी 4 चौगुनी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद भी चैनल लोगों के बंद हो जाते हैं। उसके बाद भी जो डटा रहता है, डटा रहता है, डटा रहता है, करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, उन लोगों को वो अचीव होती है, वो अचीवमेंट मिलती है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची है। ठीक है? तो वैसा कीजिए आप जिंदगी। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मेरी तरफ भी होंगे, मैं तो अभी घर आया हूं कोरोना वायरस में, बहुत लोग भी आए होंगे, लेकिन जॉब के लिए उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। ठीक है दोस्त? तो अब वो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जॉब कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे, दारू पी रहे, लड़की लेके घूम रहे, किसी को नहीं पता। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, अगर तुम बाहर हो तो तुम्हारा लोकल गार्जियन तुम हो। ऐसा कुछ भी काम मत करना जिससे हमारा माथा नीचा हो जाए। तो इसलिए मैं भी जब बाहर रहता हूं, मैं इन बातों का ध्यान रखता हूं और मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता। और मैंने आज तक पूरी जिंदगी में कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे माँ बाप को। और आपका बेटा क्या करता है? और आपका बेटा सच्चे रास्ते पर तो है?
सही राह पर तो है? हाँ बोलिए। ऐसे आंख मिलती है। और आपका बेटा जॉब का सैलरी कम है? सैलरी कम है तो क्या हुआ, तुमसे तो नहीं मांगता ना। तो ऐसा उनका आंख ऊंचा रहता है। और जिन लोगों के घरों पर देखिए, आप जाकर विकास दुबे का देखिए, और कितने भी सारे मर्डर हुए हैं, जिन्होंने इलीगल तरीके से कुछ किया है लाइफ में, डॉन जिनको मारा गया है, मतलब जिनकी दुर्दशा बहुत खराब आई है। ठीक है, उनके अगर नेबर से, उनके अगर रिलेटिव से आप पूछोगे जाकर कुछ उनका, और आपका बेटा तो मारा गया एनकाउंटर में। और हमेशा उनका सर नीचू रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलत काम किया है, और उनकी गलत काम की वजह से उनका पूरा फैमिली भोग रहा है। ऐसा गलत काम हमें ना करना है, ना होने देना है। क्यों ना आज सब भारतवासी हम प्रण ले, जितने भी स्टूडेंट बाहर रहते वो प्रण ले, क्यों हर माता पिता प्रण ले कि आज से चलो जो भी हो जाए, एक रात का में जो करोड़पति बनते हैं ना, वो हम भूल जाएंगे करना। हम सिर्फ वही करेंगे जो हमारा ज़मीर कहता है, हम सिर्फ वही करेंगे जो कानून के दायरे में रहकर है, हम सब वही करेंगे जो हम कर सकते हैं, और हम अच्छा काम कर सकते हैं। हमें बुरे रास्तों पर जाने की जरूरत नहीं है। हम कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, हम रिक्शा चला सकते हैं, हम ऑटो चला सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, हम अच्छे अच्छे कंपनी में जॉब कर सकते हैं, मैनेजर न से एग्जीक्यूटिव लेवल पर जॉब कर सकते हैं। हम क्यों नहीं छोटे छोटे रास्तों से सोचते? एक जब इंसान छोटा रहता है, छोटा एक बच्चा रहता है, वो धीरे 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 ग्रो होता है। एक ही बार में थोड़ी ना फटक से ग्रो हो जाएगा, नहीं होगा ना, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। आपको ये चीजें समझने की जरूरत है कि कोई भी चीजें अचानक से नहीं होती, अचानक से आपको सक्सेस नहीं मिल सकता, अचानक से चीजें बड़ी नहीं हो जाती, अचानक से एक बच्चा मां के पेट से कूद के छलांग लगा के ऐसे नहीं आ सकता। हर चीज का वक्त होता है, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक टाइमलाइन होता है। उसी टाइमलाइन में रहकर हमें उसके बारे में सोचना होगा, हमें कुछ अच्छा करना होगा, हमें दुनिया से हटकर अलग करना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विकास दुबे की तरह आप करो काम। ऐसा काम करोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। ऐसा काम करना दुनिया में जो कानून के दायरे में रखकर हो। पुलिस को रेस्पेक्ट कीजिए, कोरोना में सबको साथ दीजिए और सबकी कोऑपरेट कीजिए, घरों पर रहिए। लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद एक बार जब लाइफ शुरू होगी, फिर अच्छे से नैतिक काम कीजिए, अनैतिक काम मत कीजिए। नहीं तो जैसे विकास दुबे मरे थे वैसे बहुत भयंकर मौत मरोगे, और जिन्होंने गलत काम किया, इलीगल काम किया, वो फांसी चढ़ के मरोगे। देखा ना निर्भया कांड पे क्या हुआ? वैसे लोगों को तो काट देना चाहिए वो सब। ठीक है दोस्तों, तो यही बस बोलने आया था कि पाप बाप को भी नहीं छोड़ता है। आपने देखा ना, पाप बाप को भी नहीं छोड़ा। कल उसकी जो वाइफ थी, उसके घर पे जब सब गए, आप यहां से चले जाइए, आप यहां से चले जाइए, मैं उनको जलाने के लिए भी, उसको जलाने के लिए भी उसके बाप तक नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कह दिया साफ कि ये मेरा बेटा था। ऐसा औलाद से मेरी ना औलाद होती तो और अच्छा होता, ऐसा उन्होंने कहा है इंटरव्यू में, मैंने देखा कल। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत कीजिए कि ताकि आपको कोई मरते के वक्त आपको पानी नसीब ना हो, जो विकास दुबे जी का हुआ है। ठीक है, मरते वक्त पानी नसीब ना हो, ऐसा मत कोई काम कीजिए। ऐसा कोई इतना अच्छा काम करके जाइए ना लाइफ में, इतना अच्छा काम करके जाइए कि आपको जलाने के लिए, आपके जब अंतिम संस्कार हो तब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो। कोरोना खत्म होने के बाद अगर होता है कभी कुछ, भगवान की दया से ऐसा ना हो, तो जब भी होगा आपको अंतिम संस्कार के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे, तो बहुत सारे लोगों की दुआ लगेगी, तो आपके जो आत्मा है, शरीर है, उसको शांति मिलेगी, मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा करोगे तो सीधा नरक में जाओगे और कोई जिंदगी नहीं होगी। अब उसका जो उसका बेटा का बेटा पैदा होगा ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पाप को भी नहीं छोड़ता। इसलिए जिंदगी में खराब काम मत कीजिए, पाप मत कीजिए, हमेशा सही रास्ते पर चलिए। यही बोलने आया था शुभ्रजीत दास। तब तक के लिए मैं चलता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ब्यूटीफुल नोटिफिकेशन लाता रहता हूं।